एसी और फिर साहब आराम से खाना पीना। चलो मदीना ही घूमते। अब तो 2030 के बाद जो 30 का विजन है वहां का हरम तैयबा का, जो वहां का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम फिलिस्तीन के हजारों लोग मर रहे हैं और अपने महल में काते ऐश ले रहा है, नहीं बचेगी तेरी कुर्सी। तुम्हारा सल्तनत, तुम्हारी सल्तनत हिल जा रही, हुकूमत के दिन तेरे पूरे हो रहे हैं। फिलिस्तीन के शोहदा की आहें रंग लाएंगी। एक यमन का गरीब अपने भाई के लिए साहब 24 घंटे मैदान में उतरा है और जिस पर सारी दुनिया की नस्ल है कि राजधानी है वो, वहां के लोग मुसलमानों के दस्त में काम आएंगे। ये यहूद और नसारा का तुम छिलना बन रहा है, उसका तलवार चाट रहा है। एक यहूदी का तलवार चाटने वाले आज अगर फिलिस्तीन तबाह हो गया तो तुम्हारी सल्तनत भी नहीं रहेगी, रियाद नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर चाहता है कि रियाद रहे, तेरी सल्तनत रहे, अभी पर्वत खबीस यहूदी को लगाम देना होगा। वहां ये 25 ममालिक के बीच में एक यहूदी सबको मार रहा है, सबको डरा रहा है, इसीलिए कि कुर्सी प्यारी है, हमको मारेगा, हम पर फन गिराएगा। तुम हिम्मत करके मैदान में निकल जा, जिस तरह वो नौजवान मैदान में निकला, पूरा 4 दिन में मिटा देंगे। 4 महीने से ज्यादा हो गया, मिटा नहीं पाया। यहूदियों को लाखों जने चलाने पड़ रहे हैं। अगर मुसलमान हिम्मत करे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस्राइल का नामो निशान मिट जाएगा, इब्न अमर आजाद होगा। फिलिस्तीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, इमाम उलंबिया का हिम्मत करने की जरूरत है। मगर ये मुस्लिम, ये हरामखोर, ये नापाकी मचीने वाला, ये क्या हिम्मत कर पाएगा? उस यहूदी की तड़पा के किसे भी मारेगा, वो दिन करीब आ रहा है, चुन चुन के मारेगा। मारा देखा तुमने, पहले सद्दाम को मारा तो दूसरे आके हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए चुन चुन के कर्नल कसाफी को भी मारा, यासिर अरफात को भी मारा, सबों को मारा। अगर उस वक्त उस शेर का साथ दिया होता सब, तो पहले ही, आज से 25 साल पहले ही यहूदियों का नाम निशान मिट गया होता। जिस तरह चंद मुट्ठी पर नौजवानों ने हिम्मत दिखलाई है। इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कहा यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना, मगर दोस्ती करके तबाह बर्बाद हो गए। अब जरा और से सुनिए, इन लोगों ने मक्का मदीना को इस तरह सजा रहा है ताकि लोग घूमने के लिए वहां आए। पहले जब जाते थे लोग हज करने के, मिट्टी रहती थी, वो मिट्टी पांव में लगती थी, उस मिट्टी को लोग आंखों में लगाते थे और वो मिट्टी पे चलने में जो मजा आता था, 1400 साल पहले की तारीख उसकी निगाहों के सामने रक्स करने लगती थी। और आज एसी में रहना, एसी में घूमने की वजह से घूम तो लेता है, माला तो पहले भी एयरपोर्ट से घर आ जाता है, मगर रूहानियत रास्ते ही में लूट जाती है। हज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग जो होंगे, बीच क्लास के लोग, ये तिजारत के लिए हज करेंगे। जैसे अभी टूर ऑपरेटर का एक सैलाब आया हुआ है कि हम 10 आदमी को लेके जाएंगे, वो उम्रा करेगा, वहां पैसा कमाएंगे। एक सैलाब है टूर ऑपरेटर का, हर वजूखाने में, हर मस्जिद की दीवारों में, हर आदमी टूर ऑपरेटर बन रहा है। हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, मालदार नुसरत तफरीह के लिए हज करेंगे। और हुजूर ने क्या कहा, मेरी उम्मत के जो फुकरा होंगे, गरीब होंगे, ये गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, ये मांगने के लिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोग, वहाँ बांग्लादेश के लोग खास करके आगे रहते हैं, यहाँ का अपाही दूल्हा लंगड़ा सबको लिया, वीजा पासपोर्ट किया और ले लिया, वहाँ छोड़ दिया। और रोजाना के हिसाब से लाखों रुपए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के पेरू के हिसाब से हो जाता है। और इतना रुपया बांध के वो आता है, 1 लाख उस अपाहिश को दे दिया, बाकी करोड़ों रुपए अपना कमाया। और सुनो, आप आखिरी बात जो बात कह रहा हूँ, हजरत हम मस्जिद के इमाम हैं, हमको मदीना देखना है, अपने वो मस्जिद इमाम साहब मतवली भेज दिया, आप ही हमको भेजिए, मदीना जा रहे हैं। अब इससे पैसा मांगा, उससे पैसा मांगा। हज के लिए भीख मांगना हराम है। हज के लिए कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, और हज के लिए भी सवाल करना हराम है। फर्ज है तो जाओ, अगर फर्ज नहीं है तो जो फर्ज है वो करो। नमाज फर्ज है, पर्दा नहीं है। और हज का शौक, ये शौक शैतानी है।
नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। जो पंचगाना फर्ज आज़म सबसे बड़ा फर्ज, हज सब पर फर्ज है नहीं, ज़कात सब पर फर्ज है नहीं। जब नमाज सब पर फर्ज है, अमीर गरीब देहाती शहरी बूढ़ा जवान सब पर फर्ज है। गरीब रहे तब फर्ज है, कपड़ा न रहे नंगा पड़े नंगा फर्ज है, घर में पड़े कटना खोल के पड़े, खड़ा न हो सके लेट के पड़े, बैठ के पड़े, बैठ न सके लेट के पड़े, जब तक सांस की खड़खड़ाहट जारी है नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है। तो जो माल वाला है वो तो हज को जाता नहीं है। और ये मौलवी साहब जो मस्जिद में इमाम है, पैसा दीजिए हम हज को जाएंगे, और पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने कि ये मदीना में रमजान गुजारता है, ताकि ये जाने कि ये हज करके आया है। सुनो मुस्तफा क्या कहते हैं, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो रियाकारी के लिए हज करेंगे, सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए, रिया व सुना, दिखाने और सुनाने के लिए हज करेंगे। गाँव कहाँ लूट गए तो यहाँ है कि साहब हुजूम जा रहा है, हम जा रहे हैं, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसका शौक अगर दिल में है, ये शौक शैतानी है। ये अल्लाह की तरफ से शौक नहीं डाला गया है, ये शैतान की तरफ से। हाँ, जो नमाज़ पंचगाना का पाबंद है, जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करता है, वो अगर मदीने पाक की हाजिरी का शौक दिल में पाल रहा है, वह दूसरों के सामने भीख नहीं मांग रहा है कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, आप टाका हमको दीजिए और ये टाका मदीने में खर्च करेंगे, ताकि चाहे मदीने का नाम सुन के मुस्तफा के दीवाने पैसा इसको दे दें, और ये मदीना में खर्चा करेगा, कपड़ा खरीदने में खर्चा करेगा, तो फिर यहाँ से टैक्सी का खरीदने में खर्च करेगा। नहीं, मदीना में खर्च करेंगे। लोगों ने दिया मदीना का नाम, मदीना के नाम पे ये क्यों भीख मांग रहा है? असल में इश्क़ रिसालत वो है, नमाज फर्ज अदा कर रहा है, मदीना जाने का शौक है, वो रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से भीख मांगता है, इलाही तू अपना हरम मुझे दिखा दे, अपने महबूब का हरम दिखा दे, तू इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मुफलिसी मैं भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख मांगना हराम है। हाँ, जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर डिले किया, अब वो गरीब हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो कर्जा लेकर के हज को जाए। ये सजा है कि हज में डिले क्यों किया, लेट क्यों किया। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, बुनियाद इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की इमारत 5 चीजों पे है। पहली चीज शहादत, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पिलर है दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करना कि अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही बीमार करने वाला, वही शिफा देने वाला, वही अल्लाह है मेरा। वो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, और जब वह इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। ये विश्वास करना होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ये नेता की वजह से हो गया, मौलाना की वजह से हो गया, पीर की वजह से हो गया, जोहला की वजह से हो गया। ये विश्वास करना होगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुती मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिसे चाहता है भीख मांगना देता है। इसे विश्वास करना होगा मेरा खुदा वो है जो हुकूमत में तेरा भी जानता है। अगर गलत इस्तेमाल हो हुकूमत का तो हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा कि रब वही है
ایسا نہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، نماز پنجگانہ پڑھنا، رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہر سارے روزے رکھنا، زکوٰۃ بھائی کا حساب نکال کے دینا، حج زندگی میں ایک بار کر لینا. یہ ہم پر ضروری ہے. اخلاق اور آداب اچھے کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسی سے اچھے سلوک کرنا، ایک اچھا ویل مینٹینڈ پرسنالٹی کا مالک بننا. ویل مینٹینڈ پرسنالٹی کا مالک وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق بلند ہو، جو دوسروں پہ اتیاچار نہ کرتا ہو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہو. آپ اپنے کردار پہ نظر رکھیں. اگر مر گئے کل تو 2024 کا الیکشن تو اپنی جگہ رہے گا، آپ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اکھلیش مایاوتی پنڈت جی اپنی جگہ رہیں گے اور آپ قبر میں جاتے ہوں نام پہ حادثہ آپ کے استقبال کرنے کے تیار ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن حکومت کا نہیں لینے کا، زیادہ ٹینشن دنیا کا نہیں لینے کا. اپنے بچے کو پڑھائیں، اس کو مقصد حیات بتائیں، اللہ کا ڈر اس کی گھٹی میں پلائیں. اگر کوئی حکومت والا بولے تعلیمون تب نوکری دوں گا، کوئی لڑکی بولے کہ تم کلمہ چھوڑ تب میں تجھ کو بھی جاؤں گی، تو میرا بیٹا اس قابل رہے کہ نوکری ملے نہ ملے، وہ بولے مزدوری کر کے کھا لوں گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا، ساری زندگی کنوانا رہ جاؤں گا مگر ایمان کا سودا نہیں کروں گا. اگر بیٹی کی گھٹی میں پلایا اور کوئی لڑکا 5 کروڑ دے کے تیری بیٹی کا ایمان لوٹنا چاہا تو تیری بیٹی بولے گی زندگی پر کنواری رہ جاؤں گی، اسلام کا سودا نہیں کروں گی. تم پر مکان بنانا فرض نہیں ہے، اپنے بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا دینا. مسجد اعلیٰ حضرت جلسے تعلیم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلائی تو یاد رکھنا تیرے بچے کا دین ایمان سب لوٹ جائے گا. وہ مائک میں دوسرے کے بولے گا یہ جہاں جینا ہے یہ بولنا پڑے گا، تو تمہارا بولا بولے ہاں کیا کریں، تو اب جب جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہاں تو رہنے کے لیے تو بولنا پڑے گا. وہ بول دے گا. جناب بلال کو چٹائی میں 5 کے دھواں دیا جاتا تھا اور کہتا تھا چھوڑ اسلام. میں بلال کہتا تھا تیرے بس میں جتنا ہے تو سب تکلیف دے کے آسمان لے. بلال اسلام کی رسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ بات کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ اپنے سے اسلام کو سمجھ لے گا، اسلام کا مہتو جانے گا. آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اور دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے اللہ کے نزدیک. تو ایک